देश में लगातार बढ़ते हुए कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से देश में पाबंदियों का दौर शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ अहमदाबाद में गुरुवार से जिम, स्पोर्ट्स क्लब और गेमिंग जोन बंद रहेंगे, वहीं यूपी के गाजियाबाद के बाद अब नोएडा में भी 30 अप्रैल तक धारा 144 लगा दी गई है। भारत में 102 दिनों के बाद सबसे अधिक 35,846 केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि साल 2021 में सबसे अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पूरे देश के मुकाबले 64% मामले हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड 23,179 नए मरीज मिलने के बाद अब हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि ये आंकड़ा बीते 6 महीने में सबसे अधिक है। पुणे में 24 घंटे में 4,735 नए मामले सामने आए और 15 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में भी लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की और उन्होंने कहा, बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़ों को देखकर लगता है कि उभरती हुई सेकेंड वेव को हमें जल्द ही रोक लेना चाहिए। गौरतलब है कि भारत में इस समय कोविड-19 का कुल आंकड़ा 1,14,74,605 पहुंच गया है। वहीं अब तक 1,10,63,000 से अधिक लोग कोविड-19 से ठीक हो गए हैं। भारत में इस समय एक्टिव केस का कुल आंकड़ा एक बार फिर से 2.5 लाख की संख्या पार कर 2,52,364 पर पहुंच गया है। भारत में कोविड-19 से हुई मौतों का कुल आंकड़ा अब 1,59,216 पहुंच गया है। गौरतलब है कि भारत में इस समय कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3,71,00,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ शासन प्रशासन एक बार फिर से लोगों से लापरवाही न बरतने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करता है। रात्रि में 10 बजे के बाद कोई घूमता नहीं मिलेगा। ये आप लोग जो बैठे हैं दुकानों के बाहर, कृपया करके अपने अपने वाहन लेकर गंतव्य को जाएं। आज भारत में 96% से ज्यादा केसेस रिकवर हो चुके हैं। फैटेलिटी रेट में भी भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में है जहां ये रेट सबसे कम है। देश और दुनिया में कोरोना की स्थिति को सामने रखते हुए जो प्रेजेंटेशन यहां दिया गया, उससे भी कई अहम पहलू हमारे सामने आए हैं। दुनिया के अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, और आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। ये मंथन का विषय है
कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। एक भय का साम्राज्य फैल जाए, ये भी स्थिति नहीं लानी है। और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनीति बनानी होगी। हर राज्य के अपने अपने प्रयोग हैं, अच्छे प्रयोग हैं, अच्छे इनिशिएटिव हैं। कई राज्य दूसरे राज्यों से नए नए प्रयोग सीख भी रहे हैं।